सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा 9वीं के मनिका पाठ्यपुस्तक का चौथा पाठ विद्यया भांति सद्गुणाः इस पाठ को पढ़ रहे हैं। विद्यया भांति, विद्यया शब्द का अर्थ होता है विद्या के माध्यम से, विद्या के द्वारा। भांति, भांति शब्द का अर्थ होता है चमकते हैं, प्रकाशित होते हैं। सद्गुणाः, अच्छे गुण, अर्थात विद्या के माध्यम से ही आपके अंदर जो गुण है वो प्रकाशित होते हैं, लोगों को दिखते हैं। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। देव महाकुल संभूता एते राजपुत्राः तन्मया नीतिं ग्राहयितुं शक्यन्ते। हे देव, महान कुल में उत्पन्न ये जो राजपुत्र हैं मेरे द्वारा नीति को ग्रहण कराने में समर्थ हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पर संवाद के माध्यम से इस पाठ का प्रारंभ होता है। संवाद में मालविका और सुकुमार ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। मालविका, भो सुकुमार किमर्थम चिंतितः अस्ति। हे सुकुमार, क्यों चिंतित हो, क्यों परेशान हो। सुकुमार कहता है मम अनुजस्य पठने रुचि ही न अस्ति। तो सुकुमार इतने में कहता है मेरा अनुज का पढ़ने में रुचि नहीं है। मालविका, सुकुमार मम पुस्तके एका कथा अस्ति यत्र एकः राजा अपि एवमेव चिंतितः आसीत्। सुकुमार, मेरी पुस्तक में एक कहानी है जहाँ पर एक राजा भी इसी प्रकार चिंतित थे। सुकुमार, सत्यम किम कृतं तदा तेन राज्ञा। अच्छा, सही है, तो ये बताइए तो उस राजा ने क्या किया। तो मालविका, तदा राज्ञा एकः विद्वान आहूतः। तो तब राजा के द्वारा एक विद्वान को बुलाया गया। सह सुरोचकाभिः कथाभिः राजपुत्रान् नीतिशास्त्रम् अपाठयत्। तो उस विद्वान के द्वारा, अर्थात वह विद्वान सुंदर और रोचक कथाओं के द्वारा राजपुत्रों को नीति शास्त्र पढ़ाया। तासाम कथानाम संग्रह अपि विद्यते, और उन कथाओं का संग्रह भी विद्यमान है। सुकुमार, आश्चर्यम किम नाम तत्पुस्तकम, क्या नाम है उस पुस्तक का। तो मालविका, तस्य नाम हितोपदेशः, तस्य प्रारंभे एव इदं वर्णितं यत् विद्यां विना मनुष्यस्य जीवनं व्यर्थम्। उस पुस्तक का नाम हितोपदेश है, परंतु मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ पर हितोपदेश ना लिखकर आप लोग पंचतंत्र लिखें या पंचतंत्र को मानें, क्योंकि बाद में जब आप पाठ पढ़ेंगे तो वहाँ पर उस लेखक का नाम दिया गया है विष्णु शर्मा, जो पंचतंत्र के लेखक हैं। तो इसलिए यहाँ पर हितोपदेश न मानकर आप माने पंचतंत्र। पंचतंत्र जिसके प्रारंभ में ही लिखा गया है, वर्णन किया गया है, विद्या के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। सुकुमार, पठनीयम तत्पुस्तकम, इसलिए पढ़ना चाहिए उस पुस्तक को। मालविका, मया सह आगच्छ, मेरे साथ आइए। अद्यैव अस्माकम आचार्यः ताम कथाम पाठयिष्यति, आज ही मेरे आचार्य, हमारे आचार्य उस कथा को पढ़ाएंगे। सुकुमार, मम एतत् सौभाग्यम पठामः तावत् पाठम्, मेरा तो यह परम सौभाग्य है कि चलिए तो इस पाठ को पढ़ते हैं हम सब। तो अब आता है पाठ। अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम। है, भागीरथी शब्द का अर्थ होता है गंगा। भगीरथ के द्वारा जो धरती पर जिसकी तपस्या से आई हुई है गंगा नदी, तो उस भगीरथ जी के नाम से ही भागीरथी, उस भगीरथ के कारण आई हुई। उस गंगा नदी के किनारे पर पाटलिपुत्र नामक नगर है। तत्र सर्वस्वामी गुणोपेतः सुदर्शनः नाम नरपति आसीत्। वहाँ पर सभी सही गुणों से, स्वामी के योग्य जितने भी गुण हैं उन गुणों से युक्त सुदर्शन नामक मनुष्यों के पति अर्थात राजा थे। सह भूपति ही एकदा पठ्यमानं श्लोकद्वयं श्रुतवान, और वे भूपति, वे राजा एक बार दो श्लोकों को सुने, पढ़े जाते हुए दो श्लोकों को सुने। कौन कौन से श्लोक हैं। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकं सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यन्त एव सः यौवनं धन संपत्तिः
प्रभुत्वम् अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। तो यहाँ पर पहले श्लोक का अर्थ समझते हैं। अनेक संशयोच्छेदी, अनेक माने बहुत सारे, संशयों को उखाड़ फेंकने वाली माने संशयों को समाप्त करने वाली, और परोक्षार्थस्य दर्शकम, परोक्ष माने पर, अक्ष्णोः परः माने आँखों के पर, माने जो हमारे सामने जो घटना घटी नहीं है, भविष्य में हो सकता है या भूत में हुआ हो, उन सभी का दर्शक, जो आपके सामने दर्शन कराने वाला है, आपको बताने वाला है उनके बारे में। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, तो इसलिए सभी का लोचन आँख, अर्थात जो आपके सामने जो घटना घटी नहीं है परंतु उसको भी आपके सामने ला रहा है, वो क्या है? लोचनम शास्त्रम, शास्त्र है। यस्य नास्ति अंध एव सः, और जिसका नहीं है वह अंधा ही है। अर्थात शास्त्र का ज्ञान जिसके पास नहीं है वो क्या है? अंधा है। यदि शास्त्र का ज्ञान है तो वो पहले क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है इसके बारे में विचार कर सकता है। तो जिसके पास नहीं है वो अंधा है, ऐसा विद्वान लोग मानते हैं। यौवनम धन संपत्ति, और इसमें कहा है यौवनम माने युवावस्था, धन संपत्ति धन रूपी संपत्ति, संपदा, प्रभुत्वम, प्रभुत्वम शब्द का अर्थ होता है शासन, और अविवेकता, सही और गलत करने की, सही और गलत पहचानने की जो क्षमता है वो विवेकता है, और अविवेकता माने जिसके अंदर यह क्षमता नहीं है। तो यौवन युवावस्था, धन संपदा और प्रभुत्वम माने पद प्रतिष्ठा और अविवेकता। एक एकम अपि अनर्थाय, और ये जो चार चीज़ें यहाँ पर बताया गया है वो एक एक भी यदि किसी व्यक्ति में है वो अनर्थ के लिए ये नुकसान ही है। किमु यत्र चतुष्टयम, और जहाँ पर चारों चीज़ें हैं तो वहाँ पर क्या कहना। तो इसलिए ये चारों चीज़ बहुत खतरनाक हैं। यदि एक एक भी है वो खतरनाक है, तो जहाँ पर ये चारों के चारों चीज़ हैं तो वो बहुत बहुत ही नुकसानदायक होंगे। उनके बारे में कहना ही क्या, क्योंकि राजा के पुत्र हैं, राजा उनके पुत्र युवा भी हैं, धन संपदा भी है, प्रभुत्व भी है, और विवेक शून्यता, ये चारों गुण हैं उनके अंदर। तो इसीलिए यदि एक एक भी होने से नुकसान है तो चारों इन मेरे पुत्रों में हैं, तो मेरे को तो बहुत कुछ सोचना, ऐसा राजा विचार कर रहे हैं उन श्लोकों को सुनकर। आत्मनः पुत्राणाम् अनधिगतशास्त्राणां नित्यमुन्मार्गगामिनाम् आचारहीनतया उद्विग्नमनाः स राजा अचिन्तयत्। आत्मनः पुत्राणाम, आत्मन अपने आत्मा से, पुत्रों के अनधिगत शास्त्राणाम माने शास्त्रों के ज्ञान से विमुख, जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा नहीं है, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, नित्यम उन्मार्गगामिनाम, और नित्य हमेशा ही गलत रास्ते पर चल रहे, गलत व्यवहार सीख रहे। आचारहीनतया माने आचार से रहित, आचार माने जो आचरण के योग्य है, उस आचरण के योग्य जो नहीं है, उन सभी से उद्विग्न मना, मन से परेशान वे राजा सोचने लगे। माने पढ़ाई की नहीं और हमेशा जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं और उनको आचार व्यवहार की बातें पता नहीं है, ऐसे बच्चों को देखकर उद्विग्न मना, मन से परेशान वे राजा सोचे। स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिं परिवर्तनि संसारे मृतः को वा न जायते। वरमेको गुणी पुत्रो न च मूर्खशदान्यपि एकश्चन्द्रतमो हन्ति न च तारागणैरपि। स जातः येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम, माने येन जातेन जिसके जन्म लेने से, वंशः समुन्नतिम याति, वंशः माने परिवार, कुल, समुन्नतिम उच्च स्थान को प्राप्त होता है, उसी का सजाता वही जीवित है, उसी का जन्म सार्थक है। किसका जन्म सार्थक है? जिसके जन्म लेने से वंश का, परिवार का नाम रोशन हो। परिवर्तन संसार है, क्योंकि परिवर्तन, ये जो संसार है कैसा है? परिवर्तनशील है, हमेशा चलायमान है, बदलता रहता है। मृतः, कौन नहीं मरता, कह वा न जाए, और कौन जन्म नहीं लेता। इस दुनिया में बहुत लोग जन्म लेते हैं और मरते रहते हैं, परंतु उसी का जीवन सार्थक है जिसके कारण से परिवार का नाम रोशन हो। और कहते हैं वरम एको गुणी पुत्रो, वरम एक, वरम माने श्रेष्ठ, एक एक ही, गुणी पुत्र गुणवान पुत्र एक ही श्रेष्ठ है, एक ही अच्छा है। न च मूर्ख शतान्यपि,
और 100 मूर्ख पुत्रों से भी अच्छा क्या है, एक श्रेष्ठ पुत्र। जैसे एकश्चंद्र तमो हन्ति, एक चंद्र, एक ही चंद्र, तमः हन्ति, तमः शब्द का अर्थ अंधकार को, हन्ति समाप्त करता है। एक चंद्रमा ही अंधेरे को समाप्त करता है रात के समय में। न च तारा गणैरपि, न तारागण माने जो नक्षत्र बहुत सारे होते हैं, परंतु वे इतने सारे होने के बावजूद भी अंधकार को समाप्त नहीं करते। एकमात्र चंद्रमा ही अंधकार को समाप्त करता है। ठीक वैसा ही 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक अच्छा पुत्र होना ही श्रेष्ठ है। तत्कथम इदानीम एते मम पुत्राः गुणवन्तः क्रियन्ताम। तो अब कैसे इन मेरे मूर्ख पुत्रों को गुणवान किया जाए, कैसे किया जाए? यतः क्योंकि माता शत्रुः पिता वैरी, येन बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। माता शत्रु है और पिता विरोधी, वैरी माने विरोधी है। क्यों? येन बालो न पाठिता, ये न माने जिनके द्वारा बालक नहीं पढ़ाया गया है, माने जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं गया है, जिन्होंने नहीं पढ़ाया है अपने बच्चों को, वे माता पिता शत्रु और विरोधी हैं। तो इसलिए माता पिता का कर्तव्य है बच्चों को अच्छी प्रकार से पढ़ाएं लिखाएं, व्यवहार का ज्ञान शिक्षा दे, नहीं तो वे शत्रु और विरोधी हैं। न शोभते सभा मध्य, और सभा के मध्य में शोभित नहीं होता है। जैसे हंस मध्य, हंसों के बीच में बगुला, जिस प्रकार हंसों के बीच में यदि बगुला पहुंचे तो वो शोभा को प्राप्त नहीं होता, इसी प्रकार सभा माने विद्वानों की गोष्ठी में यदि अन्न पड़ जाए तो उसका भी सम्मान नहीं होता, वो भी शोभित नहीं होता है। फिर कहा रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवाः, विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकाः। अर्थात रूप, रूप माने सुंदरता, यौवन युवावस्था से, संपन्न माने युक्त, रूप और युवावस्था से युक्त, और विशाल कुल संभवा, विशाल माने बहुत बड़े परिवार में उत्पन्न होने के बावजूद भी सुंदर भी है, रूपवान भी है और युवा भी है, और विशाल कुल में बहुत बड़े परिवार में उत्पन्न हुआ है, फिर भी विद्याहीना न शोभन्ते, विद्या से रहित शोभित नहीं होता है, सम्मान को प्राप्त नहीं होता है। जैसे निर्गंधा एवं किंशुका, निर्गंध, गंध से रहित, फूल सुंदर भी है, दिखने में अच्छे लग रहे हैं, परंतु गंधहीन है, उसमें सुगंधी नहीं है। ऐसे किंशुका, जो किंशुक पौधे के जो फूल वाला जो पौधा है उसके फूल शोभित नहीं होते हैं, तो इसी प्रकार विद्वान माने विद्या से रहित जो मूर्ख व्यक्ति वो भी शोभा को प्राप्त नहीं होता है। अत्र तो दैवम कारणमिति न उचितम, और यहाँ पर दैव माने भाग्य कारण कहना उचित नहीं है। अथ सर्वदा दैवम आलस्यम च विहाय पुरुषार्थ विधेय, इसलिए हमेशा हमें दैव माने भाग्य और आलस्य को छोड़कर पुरुषार्थ को करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। एतत् चिंतयित्वा राजा पंडित सभाम कारितवान, यह सोचकर राजा ने पंडितों की सभा अर्थात विद्वानों की सभा बुलाई। और राजा अवदत् भोः भोः पंडिताः, राजा ने कहा हे पंडित, श्रूयतां मम वचनम, सुनिए मेरे वचन को। अस्ति कश्चित् एवं भूतो विद्वान् यो मम पुत्राणां नित्यम उन्मार्गगामिनाम् अनधिगत शास्त्राणाम् इदानीं नीतिशास्त्रोपदेशेन पुनर्जन्म कारयितुं समर्थः। है कोई ऐसा विद्वान जो मेरे पुत्रों को नित्य हमेशा, जो कुमार्गगामी हैं, जो विद्या से शास्त्रों के ज्ञान से रहित हैं, तो अब इनको नीति शास्त्रों के उपदेश के माध्यम से पुनर्जन्म कराने में समर्थ। तो राजा ने ललकारा विद्वानों को, है भाई कोई जो जो मेरे मूर्ख पुत्र हैं, जो कुगामी कुमार्गगामी जो पुत्र है, उनको नीति शास्त्रों के द्वारा, नीति कथाओं के द्वारा, जिसके माध्यम से भी उनको नीति शास्त्र उपदेश के माध्यम से पुनर्जन्म कराने में समर्थ हैं। क्योंकि कहा जाता है व्यक्ति का जीवन दो बार होता है, एक माँ के गर्भ से, फिर दूसरा विद्या के अर्थात गुरु के विद्या से, उनके गर्भ से। तो इसलिए यहाँ पर इसलिए प्रयोग किया पुनर्जन्म कारयितुम, पुनर्जन्म का तात्पर्य विद्या के माध्यम से जिसका जन्म दोबारा
हो। तो इतने में अत्रांतरे विष्णु शर्मा नाम महापंडितः सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञः बृहस्पतिः इव अवदत्। तो इसी बीच में, अत्रांतरे माने इसी बीच में, विष्णु शर्मा नाम महापंडितः, विष्णु शर्मा नामक महान पंडित जो सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञ हैं और सभी नीति शास्त्रों के तत्वों को जानने वाले हैं, और बृहस्पति इवा, बृहस्पति के समान भी हैं, क्योंकि कहा जाता है देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। उनके समान कौन? विष्णु शर्मा बोला, देव महाकुल संभूता एते राजपुत्राः। हे देव, महान कुल में उत्पन्न ये जो राजपुत्र हैं, मेरे द्वारा मया नीतिम ग्राहयितुं शक्यन्ते, मेरे द्वारा जो नीति शास्त्रों ग्रहण कराने में समर्थ हैं। अतो हम षण्मासाभ्यन्तरे भवत्पुत्रान् नीतिशास्त्र अभिज्ञान करिष्यामि। तो इसलिए मैं 6 महीनों के अंदर ही आपके जो पुत्र हैं उनको नीति शास्त्रों में पारंगत कराऊंगा और इनको विद्वान बनाऊंगा, ऐसा कहते हैं। राजा सविनयम पुनरावदत् कोत्र संदेहः। राजा विनय पूर्वक विनम्रता से फिर बोला, यहाँ कोई संदेह तो नहीं है, कोई शंका तो नहीं है, बिल्कुल आप 6 महीने में कराएंगे ना? क्योंकि फिर कहते हैं कीटोपि सुमनः संगात आरोहति सतां शिरः अश्मापि याति देवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठितः। क्योंकि कहते हैं कीटः अपि, कीड़ा भी सुमनः संगात, सुमनः शब्द का अर्थ फूलों की, संगात माने संगति से, फूलों की संगति से, पुष्पों की संगति से कीड़ा भी आरोहति सताम शिरः, सता माने सज्जन लोगों के सर पर चढ़ जाता है। यदि हम फूल माला इत्यादि डालते हैं तो उन फूलों में स्थित जो कीड़ा भी उनके सर पर पहुंचता है। ठीक अश्मापि याति देवत्वम महद्भिः सुप्रतिष्ठिता। अश्मा माने पत्थर भी देवत्व को प्राप्त होता है। कब? जो महान विद्वान लोगों के द्वारा प्रतिष्ठित होता है। तो इसी प्रकार आप जैसे विद्वान जो हैं उनके माध्यम से, उन आपके संगति से हो सकता है मेरे पुत्र भी विद्वान बने। तो ऐसा वे भी सोच रहे हैं। तद एतेषाम् अस्मत्पुत्राणां नीतिशास्त्रोपदेशाय भवन्तः प्रमाणम् इति उक्त्वा तस्य विष्णुशर्मणः करे बहुमानपुरस्सरं पुत्रान् समर्पितवान्। तो अब इन जो मेरे पुत्र हैं इनको नीति शास्त्र उपदेश के लिए आपके चरणों में, आपके हाथों में मैं इनको रखता हूँ और बहुत मान सम्मान पूर्वक उनके हाथ में समर्पित कर देते हैं, माने उनको सौंप देते हैं कि आज से आप ही इनके गुरु हैं, आप इनको पढ़ाई लिखाई, इस प्रकार उनको समर्पित कर देते हैं। ततः विष्णु शर्मा पशु पक्षी जंतूनां मनोरंजकाभिः प्रेरणा प्रदाभिश्च कथाभिः तान् राजकुमारान् शिक्षितवान्। तो विष्णु शर्मा पशु पक्षी जंतुओं के मनोरंजक, मन को रंजन करने वाले, मन को प्रसन्न करने वाले ऐसे कथाओं से, प्रेरणा प्रदाभिश्च, प्रेरणादायक कथाओं से उन राजकुमारों को शिक्षित किए। एतासां कथानां संकलनमेव हितोपदेशः नामकः ग्रंथः प्रसिद्धः जातः। तो इन कथाओं का संकलन ही हितोपदेश, तो ये हितोपदेश नहीं है, गलत है बच्चों। यहाँ पर हितोपदेश के स्थान पर आप लिखेंगे पंचतंत्र। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नामक पुस्तक की रचना की, हितोपदेश की नहीं, क्योंकि हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। ध्यान रखना है आपने, नारायण पंडित ने हितोपदेश की रचना की और पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की। तो यहाँ पर विष्णु शर्मा की बात हो रही है, तो आप यहाँ पर हितोपदेश के स्थान पर पंचतंत्र लिखेंगे। तो पंचतंत्र नामक जो पुस्तक है वो इन कथाओं का ही संकलन है बच्चों। तो धन्यवाद बच्चों। तो जो ये करेक्शन है उनको आप ठीक कर लेंगे, और यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करें।